दिल्ली के मंगोलपुरी में एक महिला की पत्थरों से कुचलकर हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप महिला के पति पर है। 30 साल की आरती की राहुल से शादी 6 महीने पहले हुई थी। आरोपी पति ने खुद पुलिस को फोन करके बताया कि उसने पत्नी आरती का कत्ल कर दिया है। हालांकि आरोपी अभी तक पकड़ा नहीं गया है। दिल्ली के कनॉट प्लेस में घड़ी के शोरूम में चोरी के मामले में पुलिस अब तक खाली हाथ है। 28 जनवरी को रीगल बिल्डिंग में घड़ी के शोरूम में चोर शटर तोड़कर 1 करोड़ 30 लाख रुपए की ब्रांडेड घड़ियां और कैश लेकर फरार हो गए थे। शोरूम के मुताबिक चोरी की गई घड़ियों में फॉसिल, लॉगिनेस और राडो जैसे बड़े ब्रांड के अलावा सुधरने के लिए आई घड़ियां भी थीं। दिल्ली के बदरपुर में मामूली सी बात पर एक युवक की हत्या हो गई। सलून में बाल ठीक कराने आए लड़के ने स्प्रे से पानी अपने बालों पर डाला तो कुछ छींटे दुकान मालिक को लग गयी। इसी पर कहासुनी हुई तो बात इतनी बढ़ गई कि दुकान मालिक ने कैंची से लड़के पर कई वार कर दिए। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। आरोपी दुकान मालिक गिरफ्तार कर लिया गया है। बीएमसी चुनावों में गठबंधन न होने पर बीजेपी शिवसेना की जंग में तीखापन आ गया है। शिवसेना ने एक कार्टून जारी किया है जिसमें पीएम मोदी को रावण और उद्धव ठाकरे को राम के रूप में तीर ताने दिखाया गया है। बीजेपी का कहना है कि राम रावण का फैसला चुनाव में हो जाएगा। बीजेपी ने कहा है कि मुंबई के लोग इस कार्टून से शहरों की सड़कों के गड्ढे नहीं भूलने वाले हैं। शिवसेना ने बीजेपी पर पर्सनल अटैक भी तेज कर दिए हैं। मुखपत्र सामना में शिवसेना ने सीएम फडणवीस का गला बैठने को लेकर तंज कसा। सामना में लिखा है कि मुख्यमंत्री का गला बैठा हुआ है, ये अच्छा नहीं हुआ। महानगर चुनाव पालिका के बाद बीजेपी हमेशा हमेशा के लिए बैठ जाएगी। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे बीएमसी चुनावों में एमएनएस के साथ गठबंधन की बात को टाल गए। उद्धव ने कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव एमएनएस से नहीं आया है। रविवार को राज ठाकरे के करीबी नेता बालानाथ गांवकर शिवसेना नेताओं से मिले थे, लेकिन उद्धव ने कहा कि शिवसेना अकेले दम पर बीजेपी को चुनौती देने में सक्षम है। आरएसएस पर टिप्पणी को लेकर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी सोमवार को भिवंडी कोर्ट में पेश हुए। राहुल ने कोर्ट में कहा कि मेरी लड़ाई उस विचारधारा से है जिसने गांधी जी को मारा, उनकी हत्या की। वही विचारधारा आज गांधी जी को खादी से हटा रही है। गांधी जी लोगों के दिलों में है, उसे नहीं उठाया जा सकता। इस मामले की अगली सुनवाई 3 मार्च को होगी। दिल्ली में छोटे निजी स्कूलों ने दिल्ली सरकार पर बड़े निजी स्कूलों के मुकाबले भेदभाव का आरोप लगाया है। छोटे निजी स्कूलों के संगठन का कहना है कि दिल्ली सरकार उन पर बड़े निजी स्कूलों की सुविधा देने का दबाव बना रही है और ऐसा न करने पर कोर्ट जाने की धमकी भी देती है। दिल्ली में 3000 छोटे निजी स्कूल हैं, लेकिन दिल्ली सरकार का पूरा ध्यान बड़े स्कूलों तक ही सीमित रहता है। हॉलीवुड एक्ट्रेस और सोशल एक्टिविस्ट एशले जूड ने कहा है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट के खिलाफ पूरी दुनिया को कठोर पॉलिसी अपनाने की जरूरत है। एशले ने दिल्ली में वर्ल्ड कांग्रेस अगेंस्ट सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुमेन एंड गर्ल को संबोधित करते हुए ये बात कही। एशले ने कहा कि उन्हें खुद भी 3 बार यौन प्रताड़ना सहनी पड़ी है। मुंबई में पिछले 5 साल में कुष्ठ रोग के मामले में कमी आई है। हेल्थ सर्विस की तरफ से जारी आंकड़ों के अनुसार साल 2012-13 में कुष्ठ रोग के जहां 709 मामले थे, वहीं साल 2016 में घटकर 273 रह गए।